हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो हम सेल्फ कॉन्सेप्ट से समझते क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब सेल्फ होता है ओन। तो खुद की जो थिंकिंग होती है, फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, हम किसी सिचुएशंस में कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है। कॉन्फिडेंस बताता है कि भाई कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो एक तो हम डर के सामना करते हैं, हम कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये सब कुछ होता है, इंक्लूडिंग होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में। तो हम पहले डेफिनेशंस करेंगे। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द टोटलिटी इफ एन इंडिविजुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स हैविंग रेफरेंस टू हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया थॉट्स एंड फीलिंग्स को इंक्लूड करके टोटलिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है। सेकेंड डेफिनेशन है सेल्फ कॉन्सेप्ट एज द इंडिविजुअल बिलीव अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इंक्लूडिंग द पर्सन, एट्रीब्यूट्स एंड हु एंड व्हाट द सेल्फ इज। तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप को प्रूव करता है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मेन क्या पर्पस है, ये इंक्लूडिंग सब इसमें होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड बिलीव इंडिविजुअल हैव अबाउट देयर ओन करेक्टरिस्टिक एंड देमसेल्फ। इसमें एक इंडिविजुअल खुद अपने करेक्टरिस्टिक बताता है कि मैं ये करता हूँ, मेरी ओपिनियन ये है, मेरी थिंकिंग ये है, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये सब इस चीज़ में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द वे अ पर्सन थिंक अबाउट हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ। यह एक वे है, थिंकिंग है किसके बारे में, खुद के बारे में, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑफ्टन डिफाइंड एज द इमेज वी हैव ऑफ आवर बॉडीज, कैपेबिलिटीज, इम्प्रेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें अब अपनी कैपेसिटी को भी बताता है, अपने बॉडी को भी इंक्लूडिंग होता है और इम्प्रेशन भी देता है, और साथ साथ एक इंडिविजुअल सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए वो भी इंक्लूडेड है। हम नेक्स्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। मेन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो चार हैं: सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज, पर्सनल आइडेंटिटी, रोल परफॉर्मेंस। तो पहले फर्स्टली हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। बॉडी इमेज जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, कैसा वो फंक्शन करता है। पर्सनल आइडेंटिटी कि हमारा नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, जेंडर, और उसको हम इंक्लूड कर देते हैं हमारा रीज़न क्या है, धर्म क्या है अपना, और उसमें ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब करता है नहीं करता। ये सब रोल परफॉर्मेंस में ही है कि एक इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म कर रहा है काम को, कैसे वो अपने काम को अपना वर्क कर रहा है, उस वर्क में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा। मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी बताई, उसको हम डीपली पढ़ते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? इट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, हमने अभी पहले भी पढ़ा था, इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है दैट इंडिविजुअल हैव फॉर देम सेल्फ एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ वर्थ दे प्ले एंड द एबिलिटी एंड जजमेंट। वो अपने विचार, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितना वो काम करता है या जजमेंट करता है, वो सब हमारे सेल्फ एस्टीम में आते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है। फिर सेकंड आता है बॉडी इमेज। बॉडी इमेज में क्या है? फिजिकल अपीयरेंस होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है बॉडी का, ये हमारे बॉडी इमेज को बताता है। लेकिन अगर डिस्टरबेंस हो जाए हमारी बॉडी इमेज में तो उसके कारण हमारे चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में भी, बॉडी स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। ठीक है, फिर आता है थर्ड पर्सनल आइडेंटिटी। तो पर्सनल आइडेंटिटी जो है मेनली हम इंक्लूड करते हैं नेम क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन है, रीज़न है, स्टेटस कैसा है फैमिली का, जेंडर क्या है, रेस क्या है। लेकिन ऑल्सो इसमें इंक्लूडेड होता है इंटरनल सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, वोलनेस एंड कंसिस्टेंसी, किसके पर्सन की ओवर टाइम में या फिर डिफरेंट सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन है वो किस तरह बिहेव करता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल परफॉर्मेंस।
इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म करता है अपने काम में। इंडिविजुअल परसीव देयर एबिलिटी टू कैरी आउट सिग्निफिकेंट रोल। इंडिविजुअल को अपनी मतलब पता होती है कि उसकी एबिलिटी कितनी है किसी काम को करने की, वो काम कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे अपने जैसे एज में बच्चों को उठा नहीं पाते हैं। इसी से जो इंडिविजुअल है वो पता करता है, उसको पता होता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी रोल परफॉर्मेंस क्या है। अगर उसके बस की बात नहीं है तो वो नहीं करता, जिसके कारण उसकी अगर वो करेगा, हाँ भरेगा कॉन्फिडेंटली, तो उसकी जो सेल्फ एस्टीमीन है वो लोअर जाएगी, कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। सेकेंड है नॉर्मल चेंजेस मैचुरेशन रिजल्ट इन चेंज इन रोल परफॉर्मेंस। मेनली जो चेंजेस हैं वो मैचुरेशन के कारण भी आ जाते हैं नॉर्मली, लेकिन जब इंडिविजुअल उसका जो काम है, एम्स हैं, वो फुलफिलमेंट हो जाता है तो उसके कारण वो बहुत एक्सपेक्टेशन करता है कि हाँ आगे भी ऐसा काम होगा, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, उसकी जो जो एम था वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण वो और इनहेंस होता है खुद के कारण कि हाँ मैं कर लूँगा, उसमें कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, वो बहुत सारी एक साथ काम करता है, ऑर्गेनाइज्ड रखता है हर चीज़ को, सोशल इन नेचर होता है कि भाई कौन सा बंदा, कौन पेशेंट अगले वाले से कैसे बिहेव कर रहा है, ये भी तो सोशल में आता है। डायनामिक मतलब होता है चेंज होना टाइम के अनुसार, तो चेंज होता रहता है, ये नहीं है कि फिक्स होता है, ये चेंज होता रहता है। पावरफुल है, इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल की लाइफ को इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करता है ये। इट हैज़ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फंक्शनल डायमेंशन, ये पता है इमोशनल भी काम करता है, डायमेंशनल, फंक्शन डायमेंशनल और इंटेलेक्चुअल। और ये यूनिक है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, एक जैसा सेम नहीं होता। मोरल है, इट चेंज ओवर टाइम, टाइम के अनुसार ये चेंज होता रहता है। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे पक्का बनाऊँगी।